तो आज हम गांव कोतकला में पहुंचे हैं, श्री दादा काला पीर मठ कोतकला, और सुकराई नाथ जिया का आज जन्मदिन है। बाकी सारी बात है प्रदीप भाई बताओगे। आज महाराज जी का जन्मदिन है तो उनको एक गिफ्ट देवांगे, एक बढ़िया गिफ्ट है जो उनको काफ़ी पसंद है, क्योंकि सारी चीज़ तो ऐसे महाराज जी पसंद को नहीं कराया कर दे, तो उनसे मिलांगे और आगे उनसे बातचीत करांगे। अब थोड़ा श्री काला पीर मठ आपने दिखाना चाहूँगा। देखो उस साइड है, ये हमारी सती माता है, वो मूर्ति लग रही, इसमें पानी डालिया करें। ये तो शायद पानी है कौन इसमें। और एक परंपरा भी हो रहा है, मतलब उसमें तो मिट्टी निकालने की महिलाएं आया करें और मिट्टी निकालिया करें उसमें तो। और उस साइड जो गौशाला है पीछे, पीछे गौशाला दिखा। हाँ पीछे गौशाला है, बहुत सारी गौएं हैं जो उरे पाली जावा है, मतलब दूध है उनका मठ में यूज हुआ है। और उरे अभी महाराज जी चेजी लगा रहे हैं पार्क पूर्क बनाने का, ऐसा कुछ है, या दीवार हटाई जाओगी और एक बड़ा पार्क बनाया जाऊगा। हाँ, और एक पार्क है जो पीछे भी है उस साइड, वो अच्छा है ना। हाँ ये पिछली मतलब 2-3 साल पहले बनाया था, अच्छा पार्क है। और प्रदीप जी आज गिफ्ट क्या देने वाले हो सुकराई को? आज गिफ्ट एक बढ़िया पौधा लेके आया हमें, वो पौधा आप लोगों को दिखावांगे। सुकराई नाथ, क्योंकि सुकराई नाथ जी ने ना हर चीज पसंद को नहीं आती, और वो पौधा भी लोकल मिलता भी नहीं है, बड़ी दूर तक लेके आए हैं। क्या नाम देगा? ये पेड़ा है, ये पौधा है, देखो मतलब क्रोटोन का पौधा है, यो मलेशिया और उस साइड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया, हाँ। मलेशिया में पाया और जाता है। इसका रंग हरा होया करा है, लेकिन कई तरह सर्दी के की पत्ते वजह से होते अब हैं। इसका थोड़ा लाल लाल पड़ इसके गया, पत्ते हरे पीले कई तरह के हो जाते हैं, और इसको मतलब ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर मतलब अंदर रख सकते हैं खिड़की के हाँ, पास, आउटडोर, लेकिन जहाँ इंडोर, पर थोड़ी बहुत हाँ। धूप आती रहे। ये अंदर भी रह का है, और ये ज्यादा पानी नहीं डालना होता इसमें, ये शुष्क होनी चाहिए इसकी मिट्टी। बिल्कुल। तो यू गिफ्ट देवांगे, यो हम लेके तो अभी अंदर चल रहे हैं महाराज जी के पास। बाकी की अपडेट है जो महाराज जी तक मिलांगे, और जन्मदिन की शुभकामनाएं देवांगे। तो अंदर चल रहे हैं अभी, तो अभी अंदर पहुंच गए हैं। ये देखो, ये मैंने बढ़िया बिल्डिंग है, देखो सारा यू मार्बल है, मतलब संगमरमर का लग रहा है, राजस्थान का मंगाया जो पहले सुरजाई नाथ जी बैठे थे, सुकराई नाथ पहले उनती बनवाई थी बिल्डिंग। देखो बढ़िया। एक चीज और दिखाओगे, जो वो उसने दीवार ने 2 गज सर की थी ना, वो भी अंदर वो रखा अंदर है, दिखाओगे। वो दीवार 2 गज सर की थी, तो उसका कुछ अंश यहाँ पर रखा गया है। और यू अरविंद है क्या देख, और ये अपना दोस्त, अरविंद तो ये वो अंश है दीवार का। थोड़ा 2 डहाकिन सर क्या था ना। हाँ कहाँ है कि 2 डिंग आगे कर ली थी इसने, ऐसा कुछ था। तो चलो अंदर चला, तो अंदर चलते हैं। ये अरविंद है राजस्थानी अरविंद कुमार। ले लिया खुदा। तो आज महाराज जी का जन्मदिन है और एक बढ़िया पौधा लेकर हम पहुंचे हैं। शुभकामनाएं आप लोग मठ में आए, आपकी पूरी टीम को और पूरे समूह को मेरी ओर से विशेष शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका विशेष आभार। महाराज जी जन्मदिन पर देखा जाओ तो एक केक काटने की परंपरा रही है अपनी, पौधा तो रखना चाहिए, अब रख दो पौधा, तो उसका बारे में बताओ थोड़ा। मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज मैं सुबह उचाना गया था किसी इमरजेंसी किसी कार्य के लिए। वहाँ पर कुछ सेवकों ने बिना मेरे से बताए वहाँ पर एक बहुत बड़ा केक ला कर रख दिया। तो हमने तुरंत इतनी बड़ी व्यवस्था को भी वहाँ ठुकरा दिया, और उनको हमने कहा कि ये केक काटना भारतीय संस्कृति नहीं, बल्कि ये भोगवादी कुसभ्यता है, पश्चिमी देशों के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, जिसमें भारतीय संस्कृति के विरोध में इन लोगों ने अंधेरा करके, यानी मोमबत्ती को बुझा करके, दीप को बुझा करके जन्मदिन मनाने का, उत्सव मनाने का और एक प्रासंगिक विषय की श्रेष्ठता को समाज के अंदर स्थापित करने का एक झूठतम और पाखंडतम कार्य इन लोगों ने रच डाला है। जिससे आजकल हमारी युवा पीढ़ी, मैं समझता हूँ कि दिन प्रतिदिन किसी भी प्रकार के उत्सव के ऊपर अपने जन्मोत्सव को मनाती है, तब वो दीपक बुझा करके, चक्कू छुरे चला करके, वो इतना बड़ा गोबर जैसा सामने रखते हैं, उसके अंदर चक्कू छुरे चलाते हैं, उसकी भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति भी ऐसी ऐसी सड़ियल सी रखते हैं, उसके अंदर नाम लिखते हैं, उसके अंदर मोमबत्ती जलाते हैं, और फिर जिसका जन्मदिन होता है वो उसको फूंक मार के बुझाता है। जूठन वो सबको खिलाई जाती है। आप जब अपने मुंह से किसी के मुंह पर हवा मारोगे, फूंक मारोगे, तो आपके मुंह की जो बैक्टीरिया हैं वो भी तो उसके अंदर जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ देश को रोगी बनाने का इन लोगों ने काम कर दिया, और इस प्रकार की भोगवादी कुसभ्यता जो समाज को रोगी बनाने का काम करती है, यही केक काटना उन लोगों का काम है। हमारी संस्कृति लड्डू खिलाने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति एक दूसरे को प्रकाश में ला करके, एक दूसरे को मुंह मीठा करा करके और सांस्कृतिक समन्वय की सुंदरतम स्थापना करके पूरे विश्व के सामने दिव्यतम स्थापित है। हमें उसी का कहीं न कहीं समर्थन करना चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए।
और बताइए। हमारा जैसे जन्मदिन मना हुआ ना सर, एक तो रात शाम के समय मनाया जावा है, जो मतलब होटल या कहीं पार्टी कर जाओ, उसमें शराब भी साथ में चला जब जाकर जन्मदिन पूरा हुआ। देखिए ऐसा है, मैं वैसे मेरा जन्मदिन कभी मैं मनाता नहीं हूँ और ना कभी इस बात का मैं पक्षधर हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि हम इस प्रकार के ढोंग पाखंड करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, वो लोग आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की वरीयता को देखते हुए, आपकी अच्छाइयों को देखते हुए, वो लोग आपके प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव के साथ अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के हेतु से वो आपके पास आते हैं और आप सब मिलकर के एक सेलिब्रेशन अर्थात सेलिब्रेट करने का, अर्थात उत्सव को और ज़्यादा उत्साहित करने का एक मनो बना करके, और आप अपने साथी का, अपने मित्र का, अपने प्रिय का, अपने नज़दीकी का, अपने गुरु का, अपने मित्र का, अपने पारिवारिक किसी भी सदस्य का, या किसी धर्मगुरु का, या किसी शिक्षक का, विद्यार्थी का, शिक्षा गुरु का आप सम्मान करना चाहते हैं, वो आपको मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक खुशी देने वाला और खुशी के मार्ग में बल देने वाला एक विषय होता है। और इसी हेतु से ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे समाज में सामाजिक पारितोषिकता और सामाजिक भावनाओं का विकास होता है, समाज आपस में जुड़ता है, एक दूसरे के प्रति समृद्धि, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता, सक्रियता, उज्ज्वलता और दिव्यता दिलों के अंदर धारण होती है और प्रेम बढ़ता है। ये प्रेम का प्रकाशन बढ़ाने वाला एक युग दर्शन हो सकता है। लेकिन इस युग दर्शन के विषय में अगर कोई शराब पी करके या अनन्य किसी भी प्रकार की पार्टी आदि को सेलिब्रेट करके, जिसमें शराब परोस करके या शराब के साथ साथ में अंडा, मांस, मदिरा, ये कुसभ्यताएं, ये भारत देश का किसी भी प्रकार से गौरव को गौरवान्वित कर देने वाला क्षण का कोई भी कार्य नहीं है, बल्कि ये एक विरोधाभास, कुसभ्यता और मांसाहार के साथ साथ कुसंस्कारों की वेला है, जो कि किसी भी स्तर पर स्वीकृत और मान्य नहीं होने चाहिए। ये ऋषि मानवता इन कुसभ्यताओं के हमेशा विरोध में रही है। ऋषियों, योगियों, तपस्वियों, महायोगियों, शिक्षकों और समस्त राष्ट्र प्रेमियों ने हमेशा राष्ट्र की संस्कृति के साथ चल करके ही अपने जीवन के दृष्टांत को स्थापित करने का काम किया। हम सब उसी दृष्टांत में आगे चले तो बेहतर सिद्ध हो सकता है। महाराज जी, शराब पी के तो जूत ही बचेगा। महाराज जी एक सवाल है। जननी एक बार जन्म देती है, लेकिन जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। लेकिन जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कई बार जो लोग जन्मदिन मनाते हैं, जिस जननी ने जन्म दिया है उसको दुखी रखते हैं और जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ऐसा है, माता निर्माता होती, माँ निर्माण करने वाली होती है, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती। धरती भी हमारी माँ है। हम लोग इस धरती के प्रति भी वैश्विक स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं कर्तव्यपरायण कटिबद्धता के साथ रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। धरती मेरे माता पिता आसमान, कुछ लोग इस कथन पर भी चलने का कार्य करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि जब गोरखपुर की जेल में जब बिस्मिल को डाल दिया जाता है, तब वो लिखते हैं, जन्मदात्री जननी मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा, सेवा ना कर सका आपकी केवल यही है मेरा पछताना, देश धर्म का दीवाना। राष्ट्र धर्म की, राष्ट्रीयता और सिद्धांतिक मूल्यों की उन्नति के लिए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो मैं समझता हूं कि भारत का अगर वो वासी है तो भारत उसकी माता भी है और भारत उसका पिता भी है। उसी प्रकार धरती उसकी माता भी है, धरती उसके संरक्षणकारी गतिविधियों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक सहयोगी भी है। तो धरती भी हमारी माँ है और जन्मदात्री माँ तो माँ है ही है। उस माता की वजह से हमें ये धरती माता की सेवा करने का जो मौका मिला। इस प्रकार के कुछ कुंठित लोग, दुष्ट लोग जो अपने जन्मदात्री को किसी प्रकार से परेशान करके अगर प्रत्येक वर्ष पर अपना कोई जन्मोत्सव कार्यक्रम करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो केवल एक दिखावा है, प्रपंच है, आडंबर है और ढोंग है, पाखंड है, मिथ्या है, अभिमान है, स्वाभिमान का कहीं ना कहीं गला घोंटा जा रहा है। और इस प्रकार की कुरीति भारतीय सनातन संस्कृति के सनातन पथ में कदापि भी मैं समझता हूँ ऋषि पथ में देखने को नहीं मिली। और बताइए। ठीक है। आप सबको महाराज जी जैसे जन्मदिन मनावा, ये चीज देखा भी आज जन्मदिन में प्रेरणा लेवा कि मैं अपने जन्मदिन पर पौधा लगाऊंगा, या फिर मैं अपने जन्मदिन पर जो जरूरतमंद लड़कियां, गरीब कन्या हैं, उनकी शादी कराऊंगा। ये चीज भी देखा कहीं ना कहीं, देखो अच्छा भी सामने आया। लोग रीस भी करा आपस में कि मैं भी मेरे जन्मदिन पर कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। समाज के अंदर प्रतिस्पर्धाओं की भावना चहुमुखी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मिक उन्नति के लिए भी लोग करते हैं। और जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक उत्क्रांति के अभियान के जो कार्य हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मिक सुख और व्यक्ति की स्वयं की सहजता
और स्वयं की खुशी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरक प्रसंग का विषय हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब कोई एक विशेष पदासीन व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है जो जन्मोत्सव की आड़ में समाज को एक बड़ा दर्शन देने का प्रयास करता है, एक बड़ी प्रेरणा देने का, एक बड़ा राह मार्गदर्शन करने का कार्य करता है, तो मैं समझता हूँ आमजन के अंदर भी एक उसी प्रकार की प्रेरणा पोषित होती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेगा और आपसी सौहार्द की भावनाओं को विकसित करेगा। और आपने कहा कि बहन बेटियों की शादी आदि, मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा, मेरा तो जीवन ही देश और समाज को समर्पित है। अपने जन्मदिन के ऊपर गौ माताओं के संवर्धन के लिए संकल्पित और उसके साथ साथ वृक्षारोपण के लिए संकल्पित और संकल्पित होकर के व्रतधारी भी बने। संकल्पित होने तक ही भी ना रुके, भूखे मरने वाला व्रत ना लें, बल्कि इस बात का व्रत लें, संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें कि भी मैं मेरे जीवन के प्रत्येक जन्मदिन पर फला फला अच्छा और भला कार्य करने का और औरों से करवाने का एक आदर्श भी स्थापित करूंगा। और मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक कार्य भी है और ये एक भौतिक विशेष और आवश्यकता का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि होना चाहिए। जी।